प्ले ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अभी की जो करंट सीरीज़ है ना, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये इस सीरीज़ का 16 पार्ट है। और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट को हमने इस सीरीज़ में अंडरस्टैंड किया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना और साथ में अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करना, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। देखो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम है ना, वो आपके बॉडी में कभी भी एक्टिव फॉर्म में नहीं बनते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है ना बच्चे, कि अगर ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ना आपके बॉडी में अगर एक्टिव फॉर्म में बनने लगे, तो ये आपके ग्लैंड को ही क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। मीन्स ग्लैंड को ही ये पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो कभी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है ना, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं बनते एक्सेप्ट 2 एंजाइम के, ठीक है। तो अमीनो पेप्टिडेज और डाईपेप्टिडेज ही ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो एक्टिव फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl प्रेजेंट है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, ठीक है। इसी तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया कि जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंटेरोकाइनेज है वो आपको हेल्प करता है प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जब एक बार ट्रिप्सिन बन जाता है तो वो आपके काइमोट्रिप्सिन को बेसिकली काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है। तो एक पार्ट और है बच्चे इंटेस्टाइनल जूस में। तो फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ लिया, आज हम बात करेंगे आपके इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो एक्टिवेशन ऑफ zymogen इन इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब देखो, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ना, वो बेसिकली क्या बनाते हैं? तो सक्कस इंट्रिकस। इसी के इंटेस्टाइनल जूस जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? सक्कस इंट्रिकस, ठीक है। अब देखो, सक्कस इंट्रिकस जो है ना, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली आपके डाईपेप्टिडेज, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके अमीनो पेप्टिडेज के बारे में, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? अमीनो पेप्टिडेज, ठीक है। और साथ में दूसरा क्या है? पहला तो ये हो गया, दूसरा है डाईपेप्टिडेज। यही एक ऐसे एंजाइम है जो हमेशा आपके बॉडी में एक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। मींस इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो सिक्रीशन है, वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनके अलावा जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो आपके बॉडी में हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। उसको हमने काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, प्रीवियस लेसन में। आप फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास क्या है? एक प्रोटीन है, आपने फूड को इनटेक किया, इस फूड में सपोज आपका स्टार्च भी है, प्लस प्रोटीन भी है, और भी अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी हमारा टारगेट क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है? HCl। मींस गैस्ट्रिक जूस जो है ना, वो हेल्प करेगा, गैस्ट्रिक जूस जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि यहीं पर क्या है? पेप्सिनोजन जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर मेन एंजाइम जो है गैस्ट्रिक जूस में वो क्या है बच्चे? पेप्सिन। अब देखो, जैसे ही प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन एक्ट करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें?
आपका एक तो ब्रेक होगा बच्चे पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में ब्रेक होगा, साथ में प्रोटियोसिस में ब्रेक होगा, और बचा हुआ कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो ब्रेक नहीं हो पाए, मींस रेस्ट ऑफ द प्रोटीन, रेस्ट ऑफ बचा हुआ। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है वो ब्रेक हुआ पेप्टोन्स में, प्रोटियोसिस में। ये किस में ब्रेक हो गया बच्चे? किसके प्रेजेंस में? पेप्सिन के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो, अब आपने अंडरस्टैंड किया था कि जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस में हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वहाँ पर ट्रिप्सिन फॉर्म हो रहे हैं, काइमोट्रिप्सिन फॉर्म हो रहे हैं, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं, जो फर्दर पेप्टोन और प्रोटियोसिस को ब्रेक करेंगे। फर्दर किस में ब्रेक कर देंगे? डाई पेप्टाइड में, डाई पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ये किसके थ्रू हो रहा है? तो ये बेसिकली हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से हो रहा है। अब ये जो बचा हुआ प्रोटीन है ना, इस पे कौन काम करेगा? तो इस पे काम करेगा ट्रिप्सिन। ठीक है, बचे हुए प्रोटीन को दोबारा से कौन ब्रेक कर रहा है? ट्रिप्सिन ब्रेक कर रहा है, और ट्रिप्सिन फर्दर इस प्रोटीन को ब्रेक कर देगा पेप्टोन्स, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस। ठीक है, और इस प्रोटीन पर दोबारा से कौन एक्ट कर देगा? तो आपके कार्बोक्सी पेप्टिडेज और आपके कार्बोक्सी पेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिन दोबारा से इस पर एक्ट करेंगे, क्या बना देंगे? डाई पेप्टाइड। ठीक है, अब देखो, डाई पेप्टाइड आपका फॉर्म हो गया। इसी चीज को, डाई पेप्टाइड को ही ब्रेक करने के लिए कौन प्रेजेंट है? डाई पेप्टिडेज। ठीक है, तो डाई पेप्टाइड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो उनके बीच में है पेप्टाइड बॉन्ड। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, या इन्हीं बॉन्ड को हम बोल देते हैं एमाइड बॉन्ड, भी हम इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? आपके अमाइनो एसिड। तो जब दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। इसको कौन ब्रेक कर रहा है? तो डाई पेप्टिडेज। इनको कौन ब्रेक कर रहा है? डाई पेप्टिडेज और अमीनो पेप्टिडेज मिलकर के इसे फाइनली क्या कर देंगे? अमाइनो एसिड्स की सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन है बच्चे? आपके इंटेस्टाइनल जूस में जो सक्कस इंटरकस है, मींस इंटेस्टाइनल जूस जो है वो हेल्प करेगा डाईपेप्टाइड को किस में ब्रेक कर देगा? अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। तो बेसिकली ये अमाइनो एसिड जो हैं वो एक तरह के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी प्रोटीन, मींस प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड मींस कोई भी एक प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड से ही जुड़ करके बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? जो बड़े बड़े डॉट्स हमने बनाया है ये बेसिकली आपके पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है। और ये क्या है बच्चे? दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। फर्दर इस प्रोटीन की फोल्डिंग होती है और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मींस एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिव प्रोटीन। और इन्हीं एक्टिव प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली हर प्रोटीन का एक बेसिक यूनिट है, वो क्या है? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जब फॉर्म होगा तो ये जो सिंपलर अमाइनो एसिड्स हैं, इन प्रोटीन का क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेशन। और जब कंप्लीट डाइजेशन होगा अमाइनो एसिड्स को अब क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्व कर लिया जाएगा।
अब यहीं पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ चल रहा है, तो ये आपके चल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो मेनली कहाँ पर हो रहा है, तो आपके स्मॉल इंटेस्ट एंड लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो जो फूड है ना, इस फूड में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है, अब क्या है आपका स्टार्च भी है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है ना, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा याद रखना बच्चे, स्टार्ट इन स्टमक। क्यों स्टमक, क्योंकि हमने जो अंडरस्टैंड किया कि जो स्टमक में जो वॉल है ना बच्चे, वहीं पर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड भी है, साथ में पेनक्रियाज ग्लैंड से भी पेनक्रियाटिक जूस जनरेट होता है, और साथ में इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बेसिकली आपके क्या रिलीज हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना बच्चे, हमेशा याद रखना कि स्टमक्स में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्च का जो डाइजेशन है ना बच्चे, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमेशा याद रखना कि ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मीन्स 30% जो स्टार्च है वो कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो आपके माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों 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 डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में, क्योंकि आपकी जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, वो सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करेंगे, और जो आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है वो आपके माउथ में ही ऑलमोस्ट 30% डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे। बचा हुआ 70% जो है वो फर्दर स्टमक में आपका स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप समझो और समझने के बाद अपनी नोट्स को जरूर प्रिपेयर करो। तो अगला टॉपिक है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, देखो अगला टॉपिक है बच्चे डाइजेशन ऑफ स्टार्च। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब देखो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हमेशा याद रखना कि पहली चीज, अगर जो इसका डाइजेशन हो रहा है ना बच्चे, पहला डाइजेशन कहां पे हो रहा है, इन माउथ, ठीक है। माउथ में बेसिकली जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, वो बेसिकली सैलिवरी एमाइलेज को रिलीज करेंगे। क्या रिलीज कर रहे हैं बच्चे, रिलीज सैलिवरी एमाइलेज, जिसको आप पीटाइलिन भी बोलते हो, ठीक है। तो ये सैलिवरी एमाइलेज जो है ना, वो आपके स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, माल्टोज में, ठीक है। तो ये स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में। और ये कितने परसेंट डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे माउथ में, तो 30% जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, वो 30% जो है स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, उसी एंजाइम को आप बोलते हो सैलिवरी एमाइलेज, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो माउथ में, तो हमने ये डाइजेशन देखा, रेस्ट ऑफ द जो डाइजेशन हो रहा है, रेस्ट ऑफ द जो डाइजेशन हो रहा है वो बेसिकली आपके अब स्टमक में होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इन तो बेसिकली जो स्टार्च है वो 70% जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। और ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, आपके
स्टमक में चल रहा है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो बचे हुए 70% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दें और फर्दर माल्टोज जो है माल्टेज नाम के एंजाइम से फर्दर ये आगे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्च का डाइजेशन हमेशा याद रखना कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा कहाँ पर होता है, आपके स्टमक में होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना बच्चे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके अगर आप टाइप की बात करो तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के जो टाइप है ना बच्चे, वो बेसिकली आपके क्या हैं, डीएनए और आरएनए। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड ये कौन कौन से हैं, एक तो है आपका डीएनए और दूसरा क्या है बच्चे, आपका आरएनए। ठीक है, अब देखो न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो एक तरह का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, मींस जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक तरह का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। मींस चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो किससे मिलकर के बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो इटसेल्फ कंसिस्ट विथ 3 इसको हम 3 कंपोनेंट ना कह करके इसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो ये न्यूक्लियोटाइड है ना वो कंसिस्ट विथ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड इटसेल्फ कंसिस्ट होता है आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि बेसिकली अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है बच्चे, एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, तो एक न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है। न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ से मिलकर के बना है, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएनए को ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए को डाइजेस्ट करना है, तो डीएनए में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज नाम के जो एंजाइम हैं वो ब्रेक कर देंगे न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, अब फर्दर इस न्यूक्लियोसाइड को कौन ब्रेक कर रहा है, इस न्यूक्लियोसाइड को कौन ब्रेक करेगा, तो न्यूक्लियोसाइडेज नाम के एंजाइम। कौन ब्रेक करेगा, तो न्यूक्लियोसाइडेज नाम के एंजाइम जो हैं वो हेल्प करेंगे न्यूक्लियोसाइड को किस में ब्रेक कर देंगे, तो आपके ब्रेक कर देंगे आपके पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन है ना वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो मेन एंजाइम है एक तो है न्यूक्लियोटाइडेज और दूसरा है न्यूक्लियोसाइडेज। हमेशा याद रखना कि जो डीएनए है, डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है ना
न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। मीन्स अगर हम एक डीएनए की बात करते हैं, मीन्स अगर हम एक न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, सपोज ये एक आपका डीएनए है जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। अगर हम इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी की बात करते हैं तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बच्चे, वो उनके किनके बीच में है, तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के बीच में है। तो ये जो रेड कलर के डॉट्स में बना रहा हूँ ना बच्चे, वो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, दोनों न्यूक्लियोटाइड दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स पर हैं, मींस दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो कनेक्ट कर रहा है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोटाइड एक ही स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट है, मींस द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड विच प्रेजेंट ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड, दैट बॉन्ड कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक डीएनए के अंदर दो तरह के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। एक तो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मींस ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड उन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है जो एक ही डीएनए के स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट है तो इनके बीच में बनने वाला कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि जो पेंटोज शुगर है, अगर मैं बात करता हूँ कि जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर पर जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर है CH2OH ग्रुप। तो ये हो गया आपका पेंटोज शुगर, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर और ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। और ये दोनों किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इस बॉन्ड को ही आप बोलते हो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया एक न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर हो गया जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन कार्बन नंबर फिफ्थ पर ही क्या प्रेजेंट है, आपके फॉस्फेट ग्रुप। आपके क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन एक न्यूक्लियोटाइड से, इसी बॉन्ड को आप बोलते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, मीन्स वहाँ पर आपका वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या है बच्चे, आपका CH2OH PO4। इस दोनों को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को आप बोलते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रखना कि ये जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, उस बॉन्ड को आप बोलते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर आप डीएनए के एक स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड पर, सपोज इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बन रहा है बॉन्ड, उस बॉन्ड को आप बोलते हो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको वो चैप्टर मिलेगा। बहुत ही प्यारे चैप्टर हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चे, उस चीज़ को भी आप जाके अंडरस्टैंड करना। तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन कैसे हो रहा है और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट है 17 पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फैट और लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है। तो चलो ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।